क्या होता है, कथा से दुख कट जाते हैं। लोग कहेंगे महाराज हमने कई बार कथा सुनी पर हमारे तो दुख नहीं कटे। क्यों नहीं कटे? इसका कारण है, सत्यनारायण भगवान की कथा 1 घंटे में हो जाती है, 2 घंटे में हो जाती है। उनमें भी लिखा है कि दुख कट जाते हैं। साधुनामा सेठ का दुख कटा, लीलावती कलावती तक का दुख कटा। जब 1 घंटे की कथा से दुख कट सकते हैं, पर हां खाली इतना समझ में आ जाए कि सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती कलावती ने कथा कराई थी, उन्होंने किसकी कथा बोली, खाली इतना समझ में आ जाए तो दुख कट जाएगा। साधुनामा सेठ का अपन नाम लेते हैं कथा में, तो साधुनामा सेठ ने भी कथा करी, वन्य कर्ण को नाम ली दो, ये समझ में आनी चाहिए। तुंगध्वज राजा ने कथा कराई, लीलावती कलावती ने कथा कराई, अपन उनका नाम लेते हैं तो उन्होंने भी कथा कराई थी, मणाय कर्ण को नाम ली दो, खाली यो समझ में आना चाहिए। इतना सा समझ में आ जाए तो दुख कट जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना आप, कथा से दुख कैसे कटेगा अपने को ये सीखना है। लीलावती कलावती, तुंगध्वज राजा, साधुनामा सेठ, लीलावती कलावती, इन्होंने सत्य का व्रत ले लिया, सत्य को आचरण में ले लिया कि आज से हम सदा सत्य बोलेंगे, इसलिए उनका दुख कट गया। और कह दिया मेरे नाम में लता पत्र भरे हैं, झूठ बोला, वो सत्य बोलने का संकल्प लिया और झूठ बोला, लता पत्र हुए कि नहीं हुए। अपन तो डालडा घी की प्रसाद बनाकर कह रहे हैं कि देशी घी मणि फल के तर मले। समस्या ये है। अब भागवत जी को अपन सुने तो भागवत स्वरूप बन के अपन को सुनना है। अब सत्य बोलने का संकल्प ले तो फिर झूठ नहीं बोलना है। पर हवेर पेली उठीन कह रहे छोरे उठो उठो दफोर भैया, अब हवेर पेली दफोर है, ये क्या झूठ की श्रेणी में नहीं आता है। विशेष करके बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, खटे कम, नींद भी कम आए, जल्दी उठ जाते हैं और सीधे एक ही बात हर घर में हो, खाली आपके इस घर में नहीं, हर घर में वृद्ध उठते छोरे उठो उठो दफोर भैया, अब हवेर पेली दफोर है। दिन की शुरुआत झूठ के साथ। यूं नहीं कह सकते कि हाथ बजी रे हड़ा हाथ बजी गया, तो उठ जाओ रे कम से कम, धन बाबूजी पधारी गया है, यूं कह दो ना। ये कहते हम तो सहज में झूठ बोले। अच्छा, अनजान में अगर कांटे के ऊपर पग लग जाए तो कांटा चुभता नहीं है क्या? अनजान में अगर अग्नि के ऊपर पग लग जाए तो पग जलता नहीं है क्या? बस उसी तरह से अनजान में भी झूठ बोलोगे तो उसकी सजा का प्रावधान है। इसलिए सदा सत्यम ब्रूयात। भागवत जी को सुनने के लिए भागवत स्वरूप बन के अपने को कथा सुनना है। अगर मणि मिलती है तो संसार के सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, मणि मिले। और आपके तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मंडी भी यहां आ गई, और मंडी के आने के बाद यहां के हर व्यक्ति के रौनक आ गई। अच्छा फर्क तो पड़ा है। अगर मंडी का स्पर्श हो जाए तो रौनक आ जाए, न मणि अगर मिल जाए तो सारे वैभव व्यक्ति को मिल जाए। मणि अगर मिले तो सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इंद्र अगर प्रसन्न हो स्वर्ग की पदवी मिल जाया करती है, पर गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। माध्यम में ही लिख दिया, सूत जी महाराज ने आदेश कर दिया कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यावत गुरु न कर्तव्यो तावत सर्व सत्क्रिया निष्फला। गुरु कृपा जब व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो फिर तो ये आप जान लेना, ये मान लेना कि सारे देवताओं की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। अस्य सन्निधि मात्र चिदानंद है मन। खाली गुरु की सन्निधि मात्र से मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है। और देखिए गुरु पूर्णिमा लगभग कई वर्षों से 10-20 वर्षों से कृषि उपज मंडी में हो रही है। और यह जो कथा मैं कर रहा हूं, मंडी से सबसे नजदीक की कथा है। मंडी से इतनी मतलब गुरु पूर्णिमा उत्सव जहां पर मनता है वहां से सबसे निकट कथा हो रही है। एक गुराड़िया बालाजी में हुई थी, वो सबसे निकट थी, पर यह कथा उससे भी निकट हो गई। कृषि उपज मंडी में जो गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता है ना, आप में से कई लोग उसके साक्षी बने होंगे।
गुरु पूर्णिमा पर आते होंगे, बिल्कुल पास में है। अगर नहीं आए तो अब की बार का निमंत्रण दे रहा हूं आज से ही, प्रथम दिन से ही, कि आप जरूर वहां पर पधारे। अगर गुरु कृपा हो, अस्य सन्निधि मात्र न चिदानंदयते मन, खाली उनके निकटता से ही मन चिदानंद मूर्ति हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं हम। भगवान आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, जिनमें से 3 तो वेद पढ़ते थे उनसे, पर एक शिष्य ऐसे थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, केवल गुरुजी के यहां सेवा करते थे। लीपना, जल भरना, बुहारी लगाना, ये काम करते थे, और उनका नाम था तोटक। एक दिन आदि शंकराचार्य जी भगवान बड़े प्रसन्न हो गए अपने तोटक के ऊपर सेवा से, तो उन्होंने वेद पढ़ाते पढ़ाते अचानक वेद पढ़ाना रोक दिया। 3 शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने अचानक वेद पढ़ाना बंद क्यों कर दिया? तो आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि उस तोटक को आने दो, उसके बाद मैं वेद अध्ययन कराऊंगा। अरे वो तो सेवा के लिए आया है, गोबर थेपने के लिए आया है, यहाँ लिपने के लिए आया है, वो जल भरने के लिए आया है, बुहारी लगाने के लिए आपके आश्रम में आया है। आप तो है ना, हमें शिक्षा प्रदान करो, हम शिक्षा अर्जित करने हम आए। तब आदि शंकराचार्य भगवान कृपावंत होकर कहते हैं कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो सब मेरे तोटक को याद है, और आगे जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो भी मेरी कृपा से उसको याद हो चुका है। गुरु अगर बरस जाए, करुणा कर दे, तो जो हमने नहीं पढ़ा हो वो भी हम समझ सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। क्योंकि न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां में कोई चीज ही है बड़ी, घर जहां में कोई चीज है बड़ी, गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है, 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 गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है। भोले श्री सद्गुरुदेव की जय। और यहीं पर श्री पूज्य प्रातः स्मरणीय परिवाज राजकाचार्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी की जब कथा हुई थी, राम कथा, मंदिर के ऊपर कलश स्थापन मंडी में हुआ था। आप में से कई लोग उसके भी साक्षी बने होंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा था कि मंदसौर वासियों, आपके क्षेत्र में आप सबको अवगत होगा, ध्यान में होगा, निकट भविष्य में पूरे भारतवर्ष में इनकी कथा होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया था पूज्य महाराज जी ने। और अगर आपको उनके दर्शन करना हो तो इस बालक को जाके देख लेना। वो मैं नहीं कह सकता जो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, वो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाया करती है, पर आप में से कई लोगों ने उनके उस आशीर्वाद को सुना होगा। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, उस मंडी में मुझे भी बहुत बड़ा सौदा मिला है साहब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। और पूरे भारतवर्ष में कथा होगी, और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग मंडी में आ रहे हैं। ये पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। आइए हम अपने अपने गुरुदेव की चरण शरण होते हैं। मैं मेरे गुरुदेव के चरण का ध्यान करता हूं, आप अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करना और कहना, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा
क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है। सोहे तारों में जैसे चंदा, सोहे तारों बिच में चंदा, वो सूरत मूरत मोहनकारी, सूरत मूरत मोहनकारी, बलिहारे ऐसे सतगुरु की, ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ये आनंद है आनंद बरस रहा, बलिहारे मेरे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ बड़े भाग्य हमारे आज हुए, बड़े भाग्य हमारे आज हुए, ओ बड़े भाग्य हमारे ये आज हुए, बड़े भाग्य हमारे आज हुए। ओ शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। ये पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, ओ बलिहारे ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिमें इंद्र घटा, क्या ज्ञान छटा जिसे इंद्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा, बरसत वाणी अमृत धारा। यह मधुर मधुर अजब ध्वनि, यह मधुर मधुर अजब ध्वनि, ओ बलिहारे ऐसे सतगुरु के। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। ओ आनंद है आनंद बरस रहा, बलिहारे ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बोले श्री सदगुरुदेव की जय।